नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो सबसे पहले दौरा किसने किया था? वो किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। सेकंड, प्राचीन भारत में निम्न से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था पूछा है इसमें। तक्षशिला भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी नहीं था। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी में हमें दक्षिण भारत के एक ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्थर के बने औजार और उपकरण। नेक्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो कौन सी पुस्तक है? वो है पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट, 6, न्यूमिस्टिक्स क्या है? तो ये न्यूमिस्टिक्स क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का अध्ययन, या धातु भी कह सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन थे? 7 का आंसर हो जाएगा सी, नारायण पंडित। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? वो की है भरत मुनि ने। भरत मुनि। विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संबंध कब प्रारंभ हुआ था? 9 का ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो मनोरंजन के साधन क्या थे पुरापाषाण काल में? तो होते शिकार करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चल को लिखित एज, यानी कि चल को लिखित एज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13, स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भास। स्वपन वासवदत्ता के लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उस स्तोत्र का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है वो? 15 का आंसर हो जाएगा मिलिंद पढ़ो। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो मानव के हाल का पूर्वज किसको कहा जाता है? 16 का आंसर है क्रो मैग्नन मनुष्य को। ऑप्शन नंबर बी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से मिली है? भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो कौन से अभिलेख से पता चला है? 17 का ऑप्शन है अरिकमेडू से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? प्राचीनतम रूप पूछा है तो 18 का ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था मानव ने? वो प्रयोग किया था गेहूं व जौ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं पूछा है।
रवि कीर्ति पुलकेशिन भभूति कन्नौज के यशोवर्मन हरिशेषण ये हरिशेन तो उसका था समुद्रगुप्त का, यहाँ पर हर्ष दिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? प्राचीनतम नमूना कौन सा नमूना? प्राचीनतम किसके अभिलेख में मिला है? ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टो के नाम से दी पेरिलस ऑफ एरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञानता नामक लेखक को ज्ञात था? तो ये कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडो। नेक्स्ट, ताम्रस या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह के रखकर दफनाते थे? तो कैसे दफनाते थे? वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुफाओं को शैल चित्र के कारण भीमबेटका। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है, यहाँ पर इनको मिलाना है, ये कहाँ कहाँ पर है? तो रामेश्वरम कहाँ पर है? रामेश्वरम है तमिलनाडु के अंदर, द्वारका गुजरात के अंदर, सारनाथ यहाँ पर, महाकाल मंदिर यहाँ पर, तो देख लेना ये कहाँ पर है? D4 यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25 का ए। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक थे, तो मालती माधव के लेखक कौन थे? भभूति, ऑप्शन नंबर बी, भभूति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम कौन सा समझा जाता है? 27 का क्या है? क्रो मैग्नम मानव। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी की सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हेरोडोटस को, ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला है सिंधु और झेलम के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विलिकन्स, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के रूप में उपयोग करने, सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? शाही आदेश है तो कौन सा? 100 गौरा ताम्र पात्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 32, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही काल चुनना है। पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? तो पहले नगर संस्कृति थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। पहले 4 है, फिर 3 है लोहे का हल, फिर 2 हाथ चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, उस लिपि का नाम क्या है? उस लिपि का नाम है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन सा था प्राचीन भारत में? तो 34 का आंसर हो जाएगा मणिग्राम। नेक्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट ने बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो होगा, यानी कि पुलकेशिन एक का बादामी का जो कोई शिलालेख है, यदि शक संबंध के कैलेंडर से देखे तो उस पे डेट है 665 ईस्वी। बट यदि विक्रम संवत में देखे तो उसका
कौन सी ईस्वी हो जाएगी? इसका आंसर पूछा, ये हो जाएगी 601 ईस्वी, क्योंकि लगभग विक्रम संवत और ये है शक संवत में 150 ईयर का अंतर है लगभग। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहले में सा हो दिए हैं, वंश दिए हैं, फिर उसमें राजधानी दी है सेकंड में। गुप्त वंश की राजधानी चंदेल की, चालुक्य की और पल्लवों की राजधानी कौन कौन सी थी? कुछ ऐसे हैं ये। तो 36 का मिलान करना है हमको। गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? तो गुप्त वंश की थी गुप्त वंश की राजधानी थी देवगढ़। और चंदेलों की कौन सी थी? चंदेलों की थी खजुराहो। चालुक्यों की कौन सी थी? चालुक्य की बादामी। और पल्लव की पनमेल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्य और राजधानियों का मिलान करना है दोबारा से। तो चेर की कौन सी थी? चेर की थी केयूर बांजी। चोल की पुरहोर या कावेरी पट्टम या उरेरूर। पांडे की कोकई और मदुरई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? वो कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत ए। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। बिहार किसका धार्मिक केंद्र था? सिखों के लिए भी था, बौद्धों के लिए भी था और जैनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि सम्मिलित नहीं है। हिंदू धर्म में गीता है, सही है। मुस्लिम धर्म में कुरान है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में धम्मपद है, ये भी सही है। जैन धर्म में बाइबल, नहीं नहीं ये नहीं है। ईसाई धर्म में बाइबल। ऑप्शन नंबर डी सही। सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जो नहीं है। कमूर मंजरी हर्ष ने लिखी थी, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, यानी कि ये इसने नहीं लिखी थी। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो कौन सी धातु थी? वो थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी, तांबा। लोहे क्यों पता ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है इसका, तांबा करेक्ट। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य और औजारों का प्रयोग हुआ था। तीसरी सदी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिरक्षण शुरू हो चुका था। तीसरी सदी के बारे में। 5वीं सदी के अंत के क्यों ज्यासाइन का सिद्धांत ज्ञान हो गया था। और 7वीं सदी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत हो गया था। ये क्या कहते? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ये नहीं है मानव शरीर के आंतरिक का प्रतिरक्षण, तो ये अब हुआ था 1959 ईस्वी के आसपास, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 ये सही है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो योद्धों के बारे में पूछा। योद्धे कौन थे? योद्धे गणतांत्रिक जनजाति थी, जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोरोबुंदुर किसका स्थल है? तो ये किसका स्थल है? ये जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है, बोरोबुदूर। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।